पुलिस पुलिस का नाम सुनते ही मन में एक बात आती है कि एक रिश्वतखोर व्यक्ति जो कि बेईमान है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि सब पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पुलिस आपकी सुनती भी है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि वाइफ जब कंप्लेंट करती है तो कंप्लेंट करने के बाद पुलिस सिर्फ वाइफ की सुनती है, हस्बैंड को दबाती है, क्योंकि पैसा हस्बैंड से ही निकलना होता है। हस्बैंड को डरा कर दबा कर पैसा निकालने के लिए सोचती है, और ऐसा नॉर्मली होता भी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर सही तरीके से पुलिस को अप्रोच किया जाए, हायर ऑफिसर के पास जाया जाए, उनसे अपनी बात कही जाए, तो पुलिस आपकी भी सुनती है, आपके लिए भी काम करती है। और यही पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का। वे इंसिडेंट जो हुए हैं, जो मैंने देखे हैं, और उनके बिहाफ पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, आप उसको देखिए, समझिए, शायद आपके कुछ काम आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कोरा, का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, जब भी कोई वाइफ कंप्लेंट करती है तो नॉर्मली वाइफ की सुनी समझी जाती है, सोच करके पुलिस उसी के बेस पर एफआईआर रजिस्टर कर देती है, या कंप्लेंट है उस कंप्लेंट पर कार्रवाई करना स्टार्ट करती है। अब देखिए, करीबन ये बात आज से 5 से 4 साल पहले की। एक वाइफ जो कि गुड़गांव की रहने वाली थी, बचपन में शिफ्ट होकर दिल्ली आ गए। दिल्ली के बाद दिल्ली में रहते हुए लड़की की शादी यूपी में की जाती है। शादी करके यूपी चली जाती है, वहाँ उसके हस्बैंड से नहीं बनती है। इसके बाद वो वापस दिल्ली आती है अपने बच्चों समेत, बच्चों का एडमिशन दिल्ली में करवा देती है। फिर सोचती है कि मुझे केस करना चाहिए, हस्बैंड पर मेंटेनेंस का करना चाहिए, फोर्मैलिटी की एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। लेकिन वो सोचती है कि चलो मैं अगर दिल्ली से केस करती हूँ तो जिस कोर्ट में मैं केस करना चाहती हूँ वहाँ मेरे जानकार भी है, रिश्तेदार भी है, उनको पता चलेगा। ये सोचकर उनको छुपाने के लिए कि उनको नहीं बताना है, वो गुड़गांव में जाकर केस फाइल करती है। इसके बाद फिर मेरे पास हस्बैंड का कॉल आता है, पता लगता है कि उसने गुड़गांव से केस किया है। सबसे पहले वो केस करती है मेंटेनेंस का, सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब सेक्शन 125 सीआरपीसी तो वाइफ कहीं भी दिखा करके कर सकती है, उसमें उसको राइट्स दिए हुए। लेकिन दूसरा केस वो करती है 498 की कंप्लेंट का। उसके लिए वो पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट देती है, कंप्लेंट उसकी वीमेन सेल में चली जाती है। अब वहाँ पर उसने जो गांव का सरपंच था उससे लिखवा कर दिया हुआ था कि भी ये लड़की यहाँ पर रहती है। अब इसके लिए मैंने उस हस्बैंड को एक कंप्लेंट बना कर दी। उसमें लिखा कि जो इसमें सरपंच ने बना कर दिया बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बच्चे ऑलरेडी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ये यहाँ करने क्या है, ये यहाँ रह रही है तो क्यों रह रही है, वजह क्या है, क्या ये अडल्टी में रह रही है। इसी मुद्दे को लेकर के मैंने बनाया कि जब गुड़गांव में शादी नहीं हुई, गुड़गांव में ये उस वक्त रहती नहीं थी, गुड़गांव में ये अपने पति के साथ कभी नहीं रही, तो इनकी जुरिडिक्शन कैसे? क्योंकि एफआईआर की जुरिडिक्शन जब ही बनती है जब वहाँ को इंसिडेंट हुआ हो। हाँ, 0 एफआईआर हो सकती है, उसको करके यहाँ से दिल्ली या यूपी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकती। रही बात कोर्ट में केस की, तो 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो केस फाइल किया जा सकता है। वाइफ चलो कहीं भी रहती है, वहाँ से केस कर सकती है, लेकिन एफआईआर नहीं बनेगी। हस्बैंड ने वो कंप्लेंट ली, जाकर एसीपी से मिले, जो वीमेन सेल के इंचार्ज से, उनसे बात की और कहा, समझाया, और बाद में उस वाइफ की वो कंप्लेंट वहाँ से कैंसिल भी हुई। आरटीआई के थ्रू उसके दोबारा उसकी रिपोर्ट भी ली गई। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस को समझाया जाए, हायर ऑफिसर को अप्रोच किया जाए तो पुलिस सुनती भी है। नॉर्मली होता ही है कि कई बार आईओ भी सोचता है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, कि ठीक है मैं इन लोगों के नाम निकालूँ, लेकिन वो डरता भी है। डर भी होता है, डर इस बात का होता है कि पता नहीं ऐसा क्या सोचेगा, कितना पैसा लिया कितना नहीं लिया। इस चक्कर में थोड़ा सा वो डायलेमा में रहता है। अब ऐसे में अगर आप हायर ऑफिसर के पास जाते हैं, एसीपी या डीसीपी या डीएसपी के पास जाते हैं, वहाँ अपनी बातें रखते हैं, और वे अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दे तो वो भी आपके काम आ जाता है। ऐसा ही हुआ था दिल्ली में। ऐसे वैसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो ऐसे हुए हैं, उनमें से आपको एक बताता हूँ कि एक बार हुआ क्या कि वाइफ ने एलिगेशन लगाए अपने देवर और जेठ के ऊपर भी। वे दोनों बाहर रहते थे कि उन्होंने भी भाई मेरे साथ काफ़ी गलत किया, 376 के भी उसमें एलिगेशन लगा दिए। अब कंप्लेंट चलो होगी रजिस्टर, एफआईआर भी होगी है। अब एफआईआर के बाद उस सेक्शन को नाम हटाने की बात है कि भाई ये नाम हटने चाहिए, सेक्शन हटने चाहिए। आईओ ने कहा भाई मैं जेठ का हटा दूंगा, लेकिन देवर का नहीं हटाऊंगा। अब इसके बाद हस्बैंड बोला जी वकील साहब ऐसा कीजिए, आप फिर ऊपर चलिए, कोर्ट से हम बेल लेते हैं। मगर बेल मत लो, अभी आप जाकर डीसीपी साहब से मिलो, उनसे अप्रोच करो, उनसे कहो कि इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। बोले होगा कुछ नहीं, मगर हो कुछ नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करके देखो। जरूरी नहीं है हर बात के लिए हम कोर्ट में आए, कोर्ट का ही मुँह देखें। पुलिस से भी काम अगर बन सकता है तो वो बना लेना चाहिए। वो गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई ये जो मेरे भाई है ये वहाँ रहते हैं और इनका कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है यहाँ आने की, ये सब गलत करने की। जो इंसान रहता ही नहीं है यहाँ दिल्ली में तो वो क्यों आएगा, क्यों ये गलत काम करेगा। डीसीपी ने उनकी बात सुन करके सिर्फ नॉर्मली ऑर्डर इतना ही पास किया कि ठीक है भाई इस केस के अंदर री इन्वेस्टिगेशन की जाए। आईओ को इतना सारा मिल गया, उन्हें सबके नाम निकाल दिए। हालांकि पैसा तब भी लगा थोड़ा सा, लेकिन पैसा कम भी लगा और काम भी हो गया।
तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए कोर्ट में जाया जाए, पुलिस को भी अप्रोच करके देखिए। ये जो इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ ये अभी है रिसेंटली कुछ महीनों का ही। एक लड़की थी जिसने अपने ससुर के ऊपर और जो बाकी और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाए थे, ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगाया था। अब छेड़खानी के चलो आरोप उसने लगा दिए, 354 के लगा दिए, लेकिन पुलिस ने नॉर्मली उसकी एफआईआर तो रजिस्टर कर ली, लेकिन 354 के आरोप ससुर के ऊपर नहीं लगाए। बोलिए तुम्हारे झूठे हैं, तुम्हारे नहीं माने जाएंगे। अब वाइफ ने कहा कि वकील साहब इसमें कुछ कीजिए, भाई आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए प्रॉपर कि आईओ इस सेक्शन को ऐड नहीं कर रहा है। भाई इस सेक्शन के लिए ऐड के लिए चलो मैं एप्लीकेशन तो लगा दूंगा, लेकिन कोर्ट की बजाय एक बार आप पुलिस को अप्रोच करके देखिए। तो ये एरिया आता था डीसीपी वेस्ट का। मैंने कहा कि एक बार पुलिस ऑफिसर को आप अप्रोच करके देखिए। तो एक बार वो मिलने के लिए गई, काफ़ी कहने पर। वहाँ जाकर जैसे कि डीसीपी साहब से मिलते हैं तो वहाँ मोबाइल पहले ही बाहर जमा करवा लिया जाता है। उसने कहा कि मेरे को एक बार ज़रा मेरा मोबाइल मंगा दीजिए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। उसने एक पुरानी वीडियो दिखाई जिसके अंदर ससुर उसको गाली देते हुए आ रहे नजर। वो देखिए ये मेरे ससुर का करैक्टर है, सिर्फ ये आपको दिखाना है। अब मेरे जो एफआईआर में एलिगेशन है क्या वे सच नहीं हो सकते? डीसीपी ने इतना देखा सुना और आईओ को कॉल करके उसी वक्त कहा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सेक्शन ऐड करो, और वो सेक्शन ऐड हो गया। मतलब कोर्ट में जाना, एप्लीकेशन लगाना, पैसे लगाना, सब कुछ, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस बात को कहते हैं कि पुलिस भी सुनती है, पुलिस को अप्रोच करते, पुलिस भी काम करती है। लेकिन पुलिस को अप्रोच करने का तरीका होता है, ये नहीं है कि कंप्लेंट दी और दे करके आगे, नहीं, आपको ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। जो गड़बड़ होती है मोस्टली वो होती है थाने में, मतलब जो आईओ और एसएचओ वे दोनों मिलकर ही गड़बड़ करते हैं। लेकिन अगर किसी की कोई जान पहचान भी होती है तो मोस्टली थाने में ही होती है, थाने से निकाली जाती है। लेकिन कई बार जिस ऑफिसर के पास ऊपर आप जाते हैं, एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर या डीएसपी, जॉइंट कमिश्नर, उनके पास जरूरी नहीं है कि अपोजिट पार्टी की पहुंच हो। अगर उसने कहीं इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए तो अपने हायर ऑफिसर को जवाब देना भारी हो जाता है। ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको कोई भी ऐसी अप्रोच करनी है तो हायर ऑफिसर के पास जाइए। अरे कहाँ तक जान पहचान निकालें, कितने निकालेंगे? कोई ना कोई तो सुनेगा, और बात बनती भी है, काम बनते भी हैं। मोस्टली मेरे पास जब भी कोई केस आता है तो उसके अंदर कोशिश ये रहती है कि पहले पुलिस को अप्रोच करके ही जितना काम हो सके वो काम कर लेना चाहिए। जो चीज़ निकल रही है उसको निकाल लेना चाहिए, फिर बाद में लास्ट में कोर्ट है। जितने निचले स्तर पर आप काम अच्छा कर लेते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होता है। जितने ऊपरले स्तर पर आप जाते हैं आपको परेशानी नहीं आती, आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है। तो जब भी आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके नहीं सुनता है, एसएचओ आपके नहीं सुनता है, तो आपको ऊपर जाना चाहिए। एसीपी, डीसीपी को आपको अप्रोच करना चाहिए, अपना काम निकलवाना चाहिए। लेकिन आपको हो सकता है इसके लिए बार बार जाना पड़े, उनसे कहना पड़े, तब आपकी बात वे माने सुने। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत यहाँ कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है कि पुलिस भी आपकी सुनती है, आप उसको अप्रोच कीजिए, उनसे कहिए, अपना काम बनता है तो उसको निकालिए। ये भी नहीं है कि शायद कि ऊपर जो ऑफिसर उसको बोला है तो नीचे आईओ बिल्कुल सेम टू सेम कर देगा। पैसा तो फिर भी कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि पैसा थोड़ा कम हो जाता है और काम आपका जल्दी हो जाता है। तो जब भी कोई आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको केस में लगता है कि इसमें बिल्कुल गलत है या मेरे पास एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर मैं इसको झूठा साबित कर सकता हूं, और निचले स्तर पर कोई भी ऑफिसर मेरी सुन नहीं रहा है, तो ऊपर ऑफिसर के पास जाना है, अपनी बात रखनी है और अपना काम करवाना है। उस पर अगर काम नहीं बनता है तब आप ऊपर कोर्ट आइए। वैसे भी कोर्ट कहती है कि अगर आप किसी भी पुलिस की बारे में कोई भी कंप्लेंट उसके रिगार्डिंग अगर हमारे पास आते हैं तो कम से कम निचले 2 ऑफिसर के पास आपकी कंप्लेंट दी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्रोच करने का ये सही तरीका है, इस तरह से अप्रोच कीजिए, अपने काम निकालिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।